बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे बहादुर थे, न्यायप्रिय थे, लेकिन बेहद घमंडी भी थे। वे मानते थे कि संसार में उनका ज्ञान और शक्ति सबसे ऊपर है। एक दिन दरबार में एक साधु आया। उसके पास एक छोटा सा काला मोती था। साधु ने कहा, महाराज, ये मोती कोई साधारण मोती नहीं है। इसमें किसी भी व्यक्ति की एक सबसे बड़ी कमजोरी छिपी होती है। जिसे ये मोती छू लेता है, वो अपनी कमजोरी देख लेता है। राजा हंसे और बोले, मेरी कोई कमजोरी नहीं है, फिर भी दिखाओ। जैसे ही साधु ने मोती राजा की हथेली पर रखा, राजा के सामने एक दृश्य उभरा। उन्होंने खुद को देखा, एक अकेला, डरा हुआ, लालची और घमंडी इंसान, जो लोगों के प्यार से ज्यादा ताकत और चापलूसी चाहता था। राजा क्रोध से कांप उठे। उन्होंने साधु को चिल्लाकर कहा, यह झूठ है, तुम जादूगर हो, और साधु को कैद कर लिया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। मोती बार बार उनके मन में घूम रहा था। अगले दिन युद्ध छिड़ गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। विक्रमादित्य की सेना हार रही थी। उसी समय साधु की कैद से आवाज आई, महाराज, अगर आप अपनी कमजोरी स्वीकार कर लें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। राजा ने घमंड छोड़कर साधु को छुड़वा लिया। साधु ने कहा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि आप कभी गलती मानने को तैयार नहीं थे। घमंड आपको अंधा बना रहा था। राजा ने साधु से क्षमा मांगी। फिर दोनों ने मिलकर एक चाल चली। राजा ने जानबूझकर अपने दुश्मन राजा को संदेश भेजा कि वो हार मान चुका है और राज्य सौंपने आ रहा है। दुश्मन राजा खुशी से महल के बाहर जश्न मनाने लगा। उसी समय विक्रमादित्य ने अपनी बची हुई सेना के साथ अचानक पीछे से हमला कर दिया। युद्ध जीत लिया गया। लेकिन इस बार जीत के बाद राजा ने कुछ अलग किया। उन्होंने दुश्मन राजा को मारने की बजाय उसे क्षमा कर दिया और कहा, आज मैंने सीखा है कि सच्ची ताकत घमंड में नहीं, नम्रता में होती है। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य पूरी तरह बदल गए। उन्होंने घमंड छोड़ दिया, प्रजा के बीच घूमने लगे, उनकी समस्याएं खुद सुनने लगे। और वो काला मोती? राजा ने उसे अपने सिंहासन के नीचे रख दिया। हर नया राजकुमार जब गद्दी संभालने आता तो सबसे पहले उस मोती को छूता। सीख, सबसे खतरनाक कमजोरी वो है जिसे हम स्वीकार ही नहीं करते।